अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बड़े फजल करम से आज दोबारा फिर आपके साथ आपके दरमियान हाजिर है। और आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज की ट्रेनिंग में ऐसे लीडर आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं जो कि बज़ाते खुद इन्हीं चीज़ों पे अमल करते हैं और इन्हीं चीज़ों से पे अमल करके अपनी टीम बड़ी जनरेट करते हैं और माशाल्लाह उनकी टीम बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। आज ऐसी ट्रिक्स आपको बताएँगे, ऐसे स्किल्स आपको सिखाएँगे और ऐसे तरीक़ाकार जिसके ज़रिए वो खुद काम करते हैं और अपनी टीम को भी वही सिखाते हैं। आज अपनी ज़िंदगी का अपनी जो उनकी लर्निंग है, फोर्सेस लर्निंग, आज सारा निचोड़ आपको बताएँगे। और इंशाल्लाह ताला जो लोग इस पे अमल करेंगे वो बहुत-बहुत अच्छी अर्निंग और बहुत अच्छी टीम जनरेट करेंगे। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। आज का ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ़ और आपकी सोच को इंशाल्लाह ताला चेंज कर देगा। तो बिला तख़ीर मैं इनवाइट करता हूँ मेरे बड़े ज़बरदस्त, बड़े-बड़े अच्छे दोस्त, टीम वॉरियर के टॉप लीडर में शुमार होता है इनका सर अदनान साहब। आपको मैं होस्ट की पॉइंट भेज रहा हूँ, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर अदनान आप अवेलेबल हैं? जी सर का सर, मैं अवेलेबल हूँ। जस्ट 1 मिनट। जी सर। आप अपने पास डायरी पेन लाते हैं? क्यों? क्योंकि जो चीज़ अस्सलाम वालेकुम और डेयर फोर्सेज कम्युनिटी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत से मेंबर्स को जो है ना इश्यूज आते हैं कि टीम नहीं बनती। कुछ इशू जो है ना लीडर्स को आते हैं कि टीम बनती है बट आगे ग्रो नहीं करती, हमारे आगे मेंबर काम नहीं करते। और मेंबर हमारे पास कोई आता है तो उसको किस तरह से हम काम पे लगाएं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो चीज़ें मुझे मेरे सीनियर से मिली हैं या फिर जो खुद से जो है ना हमने ट्राई की हैं, उनका हमें रिजल्ट कैसा मिला है या किस तरह की मिला है, ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब में जो है ना एक्टिव होकर बैठना है। लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी एक्टिविटी। बहुत से मेंबर्स इसी वजह से भी फेल हो जाते हैं कि वो आते हैं, मीटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एक या तो उनकी मीटिंग में तवज्जो नहीं होती या फिर मीटिंग को सुनने के बाद वो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। उन चीजों को पिक नहीं करते, उन चीजों पर अमल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका कोई भी सीनियर, आपका कोई भी अपलाइन आपसे कहता है मीटिंग में या फिर आपको ग्रुप में गाइड करता है कि इस तरह से आपने पोस्टिंग करनी है, तो बहुत से मेंबर जो है ना वो पोस्टिंग नहीं करते उस तरह से, या फिर अगर करते हैं तो मतलब थोड़ी देर गया, फेसबुक से एक दो पोस्ट की जो है ना की, फिर वापस आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, स्टार्ट में बहुत ज्यादा एक मेहनत का नाम है, मेहनत और सब्र का नाम है। जस्ट स्टार्ट में सिर्फ 2 से 3 मंथ, उसके बाद जो है ना आपको लगता है कि दुनिया का जो आसान तरीन काम है ना वो है ही नेटवर्क मार्केटिंग। वो है सिंपल जो है ना, लफ्जों में अगर कहें तो वह है ही लोगों को ज्वाइन करवाना। आपको ये लगता है कि हाँ बस जो आसान काम ये है कि बस यार, हर मजदूरी या कुछ भी ऐसा बिजनेस आसान नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग जितना आसान है। वो आपको कब होता है, जब बार बार आप एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार आप काम करते हैं, आप बार बार अपने अपलाइन को आप जो है ना पिक करते हैं, बार बार आप अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, वो तब जाके होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं। जितना ज्यादा हो सके लर्निंग करें, जितना ज्यादा हो के लर्निंग पे फोकस करें। आपके सीनियर का, आपके प्राइम का जो भी ग्रुप है, आपने हर टाइम उसके अंदर एक्टिव रहना है। हर टाइम आपने उसके अंदर एक्टिव रहना है। आपने उस ग्रुप में की वॉइस, एक मैसेज को आपने पिक करना है, उसके ऊपर अमल करना है। उसको सुनने के बाद आपने 2 मिनट सोचना है कि भाई ये मेरे सर ने क्या बोला है और मैंने कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप न्यू है, मतलब कि आप न्यू हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप अपने अप्लाइंग का सर खा जाए। ठीक है ना, आप न्यू है मीन्स कि आप न्यू है, आप इस फील्ड में आपने कदम रखा है, तो आप अपने अप्लाइंग का सर खा जाइए, सर मैंने कैसे, लेकिन आप कर रहे हैं सही उसको, आप उस काम को कर रहे हैं। बार बार करने से आपको जो है ना
उस पर आपकी गिरफ्त हो कि उस पर जो ना आप फिर काम कर सकेंगे, फिर अगले दिन आपको वो काम इजी लगेगा। अब यहाँ पे हमारे न्यू मेंबर्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं जो उनको डिटेल्स दी जाती है कि हाँ भाई ये आपने मेंबर्स को देनी है, वो क्या करते हैं वही वॉइसेस वही डिटेल्स उठा के, मैंने अक्सर अपनी टीम को मैं न्यू मेंबर से चेक करता रहता हूँ लीडर्स को, तो वो क्या करते हैं वही चीजें उठा के मेंबर्स न्यू को जो है ना पेश कर देते हैं, भाई ये लो। एक तो अगला बंदा क्या करता है, वो जो है ना चीजें तो जो से देखते नहीं है, उन वॉइसेस को सुनता नहीं है, अगर सुनता भी है तो कुछ उसको समझ ही नहीं आती कि भाई ये क्या कह रहे हैं, तीन चार वॉइसेस। तो आप कोशिश करें, स्टार्ट में आप कोशिश करेंगे आप खुद मेंबर को खुद अपनी वॉइस में गाइड करें। और हमारे पास अक्सर ये होता है कि मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आपने पिक करनी है ये मेरी चीज। अब ये मैं आपको किस टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ कि हमारे पास कोई न्यू मेंबर जब आता है, कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल लीड लाना तो आपको सिखाया जाता है, लीड मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि हमने न्यू मेंबर्स को कैसे गाइड करना है, अपने क्लाइंट को किस तरह से उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। उसके बाद मैं लास्ट में लीडर्स को थोड़ा गाइड करूंगा, उन्होंने अपनी टीम को किस तरह से लेकर चलना है, उनको काम पे कैसे लगाना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास लीड आ गई है, हमारे पास मेंबर तो आते हैं, हमने उनको किस तरह से डिटेल देनी है, उनको किस तरह से हमने जो है ना गाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मेंबर आता है, कभी भी आपने उसको फौरन, कोई भी आपके पास जो है ना फेसबुक से आता है, फौरन आपने उसको कभी भी रिप्लाई नहीं करना। आप जब उसको रिप्लाई करते हैं तो 10 15 20 मिनट बाद उसको रिप्लाई करें, उसके सलाम का जवाब करें। उसके बाद आपके पास एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, ऑटो ना हो, एक होती है ऑटो, एक होती है पिन में आपने रखी होती है, आप पिन में रखें, अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज कि मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें, आपका नेम, आपका जो है ना क्वालिफिकेशन, आपका सिटी नेम, ये मेरा नेम है, आप मेरा जो है ना नंबर लाजमी सेव कर लें ताकि आपको ऑनलाइन वर्किंग के अबाउट जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये सेंड करने के बाद आपने बैक आ जाना है, आपने अपने काम में लग जाना है, आपने उसको छोड़ देना है तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे के लिए। वो आपको अपनी डिटेल शॉर्ट ही बताएगा। बहुत से मेंबर लेजी होते हैं, शॉर्ट जो ना डिटेल बताना भी पसंद नहीं करते, जब आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो वो उसको लगेगा हाँ भाई इसके पास कोई बिजनेस है। उसके बाद जब आपने उसको डिटेल दी तो आपने उसको कभी भी फॉर स्टेज का नहीं कहना, आपने, आप फॉर स्टेज पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपने उसको कभी भी फॉर स्टेज का नहीं कहना कि भाई मैं फॉर स्टेज पे काम कर रहा हूँ, आ जाओ आप भी काम करो, बिल्कुल भी आपने उसको नहीं कहना। आपके पास कोई भी मेंबर आता है तो आपने उसे सबसे पहले बताना है ऑनलाइन वर्किंग की कि दुनिया में मतलब किस तरह से ऑनलाइन काम हो रहे हैं, कौन से ऑनलाइन काम है। मीन्स के सिर्फ मैं आपको ऑनलाइन वर्किंग की शॉर्ट सी डिटेल दूं कि दुनिया में आपको, आपने उसे बताना है कि जैसे फ्रीलांसिंग का काम है, इसमें आपको लैपटॉप जो है ना लेने पड़ते हैं, कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आप सीखते हैं समझते हैं, 30 जो है ना उसके बाद 30 40 हज़ार से जो है ना आप स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है, मेरे पिक पॉइंट्स को पिक कीजिएगा कि सर ये कैसा बिजनेस है जिसमें आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपकी जो है ना एज कितना है, आपके पास क्या टाइम होता है या नहीं होता, आप इसको कर सकते हैं किसी भी हाल में। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें अनपढ़ लोग भी करोड़पति बन चुके हैं। और बहुत से आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जितने भी मिलियनर लोग बने हैं, सब नेटवर्क मार्केटिंग से ही बने हैं। ये इस तरह का बिजनेस है। तो फिर ये आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग का थोड़ा सा जो है ना 2 3 वॉइसेस में गाइड कर देना, वॉइस आपकी 1 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है, फिर कुछ देर बाद वो कहेगा ओके सर मुझे नेक्स्ट बताइए कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे क्या गाइड करना है, फिर उसके बाद आपने उसको बताना है कि फोर्सेस के कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे काम क्या होता है। तो आप लोगों ने कहना है सर देखिए मार्केटिंग डिफरेंट चीज़ों की होती है, कुछ होती है प्रोडक्ट्स की, कुछ होती है यहाँ पे अदर चीज़ की। तो मैं जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहा हूँ वो है डॉलर्स की मार्केटिंग। आपको पता है क्रिप्टो फ्यूचर है, ठीक है, क्रिप्टो फ्यूचर है और आने वाला टाइम डिजिटल, दुनिया डिजिटल हो रही है। तो क्रिप्टो में कामयाब होने के लिए हमारे पास कम्युनिटी, हमारे पास नेटवर्क का होना लाजमी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उसको लोग यूज करेंगे तो बढ़ेगी ना उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे सेम हम जो है ना डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। देखिए ये मैं अभी जो बात बताऊँ और मेरे पॉइंट्स पिक कीजिएगा। आपने मुझसे कहना है कि देखिए सिर्फ कोई भी उसका एक क्वेश्चन होगा कि हमने आगे मतलब बहुत से मेंबर ऐसे कहते हैं कि यार ये तो बंदे फंसाने वाला काम तो नहीं है। आपने कहना नहीं, सिर्फ देखें कोई भी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी फैक्ट्री लगाता है या शॉप लगाता है, सबसे पहले उससे क्या चाहिए होता है, उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उससे जो है ना उसके पास पैसा होना चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं। उसके बाद जब वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको चाहिए होते हैं क्लाइंट्स,
उसे कस्टमर चाहिए होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली डॉलर्स है, डॉलर्स की हमने मार्केटिंग करनी होती है। और आपको पता है डॉलर्स में जब हम कमाएंगे, अगर डेली कम से कम $5 भी कमाए तो 1500 पाकिस्तानी बनता है। तो आप मुझे बताएं, $5 इस यहाँ पे अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, डॉलर्स लेने हैं स्टार्ट में 4000 के। उसके बाद हमने उनकी आगे मार्केटिंग करनी है। उसके बाद कुछ 3-4 पॉइंट्स जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहकर आपने उसे कहना है कि सर देखें, यहाँ पे जब आप इंटर होते हैं, हम डॉलर्स की मार्केटिंग करने के साथ साथ ये नहीं कि बस आपको ज्वाइन किया छोड़ दें, नहीं, हमारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं डेली। मीटिंग आपने नहीं कहना, कोशिश करनी है आपने उन्हें कहना है कि हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मतलब क्लासेस, जिसमें आपको डेली ए टू जी गाइड करते हैं हमारे सीनियर, काम समझाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से करना है। सर देखिए, यहाँ पे आप जस्ट अभी इसके आगे आके कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपने एक्टिव होके रहना है, ठीक है। आप उन्हें कहना है कि सर देखें, सिर्फ 4 हजार लगा के आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद हम एक डिग्री लेने के लिए लाखों खर्च करते हैं, सालों लगाते हैं। उसके बाद कोई भी हमने कोर्स करना हो ना, आप जाएं बाजार में जाके पता तो करें, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आपको 30 से 40 हजार फी पे करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने पास लिख लीजिए या जिस तरह से भी। तो आप बाजार जाए, कोर्सेज पता करें कि इतने मुश्किल कोर्सेज हैं। आप यहाँ पे जस्ट 4 हजार लगा के जो है ना, आप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब मैं आपके सामने, मैंने आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया, मैं यहाँ से अब 10-15 हजार डेली मंथली अर्निंग करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज यहाँ पे बताता चलूँ। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको जो डिस्क्रिप्शन सेंड करना है, क्या शॉर्ट इंट्रो वाला, आप कोशिश करें नंबर सेव करने के बाद अगले दिन उसको डिटेल दें, क्योंकि वो आपको स्टेटस 1-2 दिन देख लेगा, उसके ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड होगा। स्टार्ट में हमारे साथ मेंबर क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि उनका हम पे ट्रस्ट नहीं होता। फर्स्ट डे से आपके साथ कोई भी नहीं करता न्यू मेंबर्स, आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना कि यार ओहो मुझे 2 दिन हो गए कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, नहीं। आपके साथ पहले 1 मंथ तो अर्निंग को भूल जाएं आप। ये सोचेंगे अब मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जो आने वाले अगले 6 मंथ बाद मुझे फायदा देगा। ठीक है, तो आपने उनको ये पॉइंट्स उसके क्लियर करने के साथ देखें, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अभी आपने उसको फोर्सेज का बता दिया, अब आपने उसे फोर्सेज की जो खास अहमियत बतानी है, जो कि उसको बंद कर देगी उसके सारे सवाल जो मेंबर्स के अक्सर होते हैं। सर देखें, ये फोर्सेज का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप सीखने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे विदाउट वर्क अर्निंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हैं, आप कहीं बिजी हो जाते हैं या काम छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो आपकी लगाई गई पेमेंट यहाँ से बहुत जल्द रिकवर हो जाती है। ये नहीं कि बस आपके पैसे वेस्ट, नहीं नहीं, आपकी लगेगी पेमेंट बहुत जल्द रिकवर होकर भी लाइफ टाइम तक आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन वो नॉन वर्किंग कंफर्म नहीं होती। क्योंकि जो फिक्स प्रॉफिट होता है ना, कंफर्म फिक्स प्रॉफिट जो कहते हैं डेली अर्निंग, तो आपने उनका यहाँ पे मुंह बंद कर देना है कि जो फिक्स प्रॉफिट होता है ना, कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ डेली, इतने चाहे रुपये भी, वो फिक्स प्रॉफिट होता है, सूद। हम मुसलमान हैं, हमने ये चीज देखनी होती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी तो जो फिक्स प्रॉफिट डेली प्रॉफिट देते हैं, बहुत जल्द हमारे पैसे पूरे होने से पहले ही वो बंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपने कहकर उसे कुछ स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं नॉन वर्किंग 00 टीम पे, कुछ वीडियोस उसको सेंड करके आपने अपना काम स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपने उसे कहना है आपको सिर्फ कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे जो है ना क्लियर करें, मैं आपको जो है ना कुछ भी आपको जो है ना पूछना है तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये सिंपल सा मेथड है, आपने उस मेंबर का, ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, मेरे ख्याल में आने वाले न्यू मेंबर का हर पॉइंट्स क्लियर हो जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो आपके आज नहीं तो कल जरूर ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये कुछ सिंपल से शॉर्ट सा मेथड मैंने आपको बताया। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, कुछ मोटिवेशनल चीजें आपके साथ मैं गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमने जो है ना किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने पिक करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें लेकर चलना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने जो है ना करके हमेशा मोटिवेट रहना है। काइंडली मुझे बता दें कि मेरी आवाज क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दें। हेलो सर, मेरी आवाज क्लियर है जीशान साहब? जी सर क्लियर है। कमेंट में बता रहे हैं, अगर मैं मतलब वैसे मेरा माइक म्यूट पे था, तो आपको दोबारा अच्छा, होस्ट कर रहा हूँ सर। चले होस्ट करें मुझे। जी सर कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। स्क्रीन शेयर कर लें।
जी जी, स्क्रीन शेयर है मेरी? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अच्छा, बहुत से मेंबर्स आते हैं न्यू मेंबर्स के लिए मेरा ये है कि कभी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मैं आपको अगर अपना, बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं, ओ यार तू क्या कर रहे हो, ये तो फजूल काम है, ये कुछ नहीं होगा फला फला। तो मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट डे से आज तक मेरे रिलेटिव्स, मेरे बहन भाई, मेरे फेलोज, जिसने मुझे कभी एक ताना छोटा सा भी दिया ना कि यार ये क्या कर रहे हो, आज तक मेरे स्टेटस से वो प्राइवेसी है। मेरे टीचर्स हजरात, मेरा ये कि ये सोचे कि मैंने आज तक अपने किसी फ्रेंड को, जो मेरी बस्ती का हो या मेरी सिटी का हो, मैंने आज तक किसी अपने फ्रेंड को ज्वाइन नहीं करवा। मिन्नतें करके वो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ जो है ना कि ये है कि हाउ वी स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग आ चुके हैं, हमने किस तरह से इसको क्या समझना है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप हिस्सा बन चुके हैं तो यकीन करें आने वाले 6 मंथ बाद आप अपने, जिस बंदे ने आपको इस फील्ड में लाया ना, आप उसको दुआएं दे रहे होंगे। मेन चीज कि आपने इसको स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना कभी आपने, जो है ना, यहाँ से डीमोटिवेट नहीं होना। सबसे पहले ड्रीम्स हम देखेंगे, हम आपकी क्या, कौन सी ऐसी ड्रीम है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम है कि आपने अपनी शादी से पहले या अपनी शादी पे एक अच्छा घर आपको चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए। तो आप एक 5 मिनट के लिए बैठ कर सोचें कि आप 1 या 2 साल के अंदर क्या आप अपनी अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, क्या आप वो करके आप ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। तो आप सोचें कि अगर इस सिस्टम से हजारों लोग जस्ट 1 साल लगा के अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि प्लानिंग्स। आपने जब स्टार्ट कर ली है नेटवर्क मार्केटिंग, तो एक प्लान के साथ चले, अपना टाइम वेस्ट कहीं ना करें। प्लानिंग बनाने के मैंने सुबह ये काम करना है, सेकंड टाइम ये काम करना है, थर्ड टाइम मैंने ये काम करना है। खुद को एक प्लानिंग दे, जैसे आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें कि मैंने प्लान क्या करना है, कि सुबह 7 बजे उठने के बाद मैंने 1-2 घंटा पोस्टिंग कर लेनी है, उसके बाद मैंने अपनी टीम को एक्टिव करना है मीटिंग के लिए। तो इस तरह फिर स्टेटस बना के देने होते हैं टीम को। वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि न्यू मेंबर्स को हमने स्टेटस बना के देने होते हैं। उसके बाद गोल्स आ जाते हैं। उसके बाद डोंट बी डीमोटिवेट, आपको जैसे बता चुका हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होना। बहुत से ऐसे मेंबर्स को हमने रुलते देखा है, डीमोटिवेट होकर या तो अदर प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, जो कि 2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, या फिर वो स्किप कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं, पता नहीं कितने ऐसे मेंबर जिन्होंने आज से 1 साल पहले फोर्सेज ज्वाइन किया, डीमोटिवेट होकर स्किप किया, अभी मेरे पास आते हैं कि सर ओ काश हमने उस टाइम स्टार्ट कर किया होता, स्किप ना करते। तो अगेन से पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगेन से अपना अकाउंट बनाया, अगेन से वर्किंग स्टार्ट की। उसके बाद हमारे पास है व्हाट शुड बी डन इन द बिगिनिंग, मीन्स कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब स्टार्ट में, अब फॉर एग्जाम्पल आपने ज्वाइन कर लिया है काम को, तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग डिटेल्स मेंबर को देना, वो तो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, वो तो चलती रहती हैं। और मैं तो ये करता हूँ कि अपने मेंबर्स जो न्यू होते हैं ना, उनको इसी जो है ना मेथड से वॉइसेस बना के देता हूँ, हाँ भाई आगे आपने ये शेयर करनी है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उनको, कि वो खुद बताएं मेंबर्स को। खुद बताने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ता है, कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना एक लीडरशिप उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि प्रॉपर रिसर्च अबाउट योर वर्क, मीन्स कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं ना, उसकी अबाउट आप प्रॉपर रिसर्च करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप प्रॉपर जो है ना रिसर्च करें कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका जो काम है वो आपको फायदा देने वाला है या नहीं देने वाला, ठीक है। मीन्स के उसको आप रिसर्च करें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप उसको रिसर्च करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि डेली फोकस ऑन योर स्टेटस। मेन चीज, हम इंटर तो हो जाते हैं, स्टेटस अट्रैक्टिव जो हमारा करता है ना अगले मेंबर को, वो होता है स्टेटस। फर्स्ट डे से कोई नहीं ज्वाइन करेगा, आपको बार बार बता रहा हूँ, अपने स्टेटस पे फोकस करें कि आप स्टेटस की, आपका स्टेटस प्रोफेशनल होना चाहिए। फोर्सेज की स्टेटस अबाउट जबरदस्त स्टेटस आप होनी चाहिए, वर्किंग नॉन वर्किंग इस तरह के, ठीक है। उसके बाद एवरी टाइम एक्टिव योर अपलाइन ट्रेनिंग्स ग्रुप, आपके अपलाइन का जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसके अंदर आपने हर टाइम एक्टिव रहना है। उसके अंदर भेजी गई एक एक चीज को पिक करना है, उसके अंदर भेजी गई अपने अपलाइन की एक एक वॉइस को सुनना है, ठीक है। उसके बाद है फोकस ऑन योर लीड। लीड पहले 2 मंथ मैं आपको पहले बता दूं कि आप लीड पे फोकस करें, लीड लाएं। पहले 2 मंथ लीड पे फोकस करें, हर चीज को भूल जाएं, अपनी अर्निंग को, ठीक है ना। अगर अर्निंग कर भी रहे हैं तो पहले 2 मंथ आप तकरीबन 20 मेंबर की अर्निंग ना निकालें, उनसे अपने फर्स्ट 2 से 3 स्लॉट्स कर लें, जो कि आपको आगे टेंशन ना दे। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हमारे मेंबर जो है ना,
ज्वाइन करते हैं, 2-3 मेंबर लगाए, अर्निंग निकाली, फिर अगले दिन स्लॉट फ्रीज़ होता है, फिर उनको टेंशन बर्न नहीं होती है, ठीक है? तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद शेयर एनी प्रॉब्लम विद योर सीनियर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से मैसेज है हमारे मेंबर हमारे साथ शेयर नहीं करते, मतलब उनको काम करने का तरीका नहीं हो रहा। लीडर भी मतलब ये होता है कि बस ठीक है लिंक दे दिया, उसके बाद बस ठीक है जाना, नहीं। आपने अपने अलग ग्रुप बनाए जहाँ पे अपने मेंबर्स को पूछेंगे उनको क्या इश्यू है, या फिर एक ही ग्रुप है तो मेंबर्स को चाहिए कि वो अपने अपलाइन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को जाके शेयर करें। उसके बाद हमारे पास है कि मेक अ टारगेट, एक टारगेट के साथ चलें। आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो एक टारगेट बनाएँ अपना कि हाँ जी, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अपलाइन वो अपने मेंबर्स को टारगेट देना है कि भई इस वीक में आपने 2 जॉइनिंग करवानी है, आपको मेरी तरफ से अवार्ड 500 रिवार्ड मिलेंगे या 1000 जितना भी। आप उनको इस तरह से, एक तो मेंबर मोटिवेट होता है, जब आप उसके साथ गपशप करके उसको ये बता दें कि हाँ भई 2 जॉइनिंग करवाओ, आपको मेरी तरफ से 500 जो है ना ये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है? आपने टारगेट के साथ चलें, इस तरह राइट अ कॉपी योर टारगेट, अपने टारगेट्स को एक कॉपी पर लिख लें ताकि आपके माइंड में आपके अंदर एक जज्बा जुनून रहे। आप जो है ना हर टाइम अपने वर्किंग करें, उसके बाद आपको पता हो कि हाँ यार ये इसको मैंने पूरा करना है। हर टाइम अपने बाइक से टच में रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे आप लीड पे फोकस करते रहें, चाहे आप न्यू मेंबर्स को गाइड करने में, चाहे कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें। उसके बाद है हमारे पास मेक अ टारगेट एंड वर्क ऑन इट डेली, मीन्स कि आप कोई भी टारगेट लेते हैं तो उसके ऊपर डेली काम करें, उसको स्किप ना करें, सुस्ती ना करें, काहली ना करें, उसको उसके ऊपर डेली काम करें, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें। उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ का सिस्टम, आप जो है ना सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं तो कम से कम 6 मंथ इसको दें। आप देखें, कोई भी बिज़नेस एक बंदा स्टार्ट करता है ना स्टार्ट में, कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसको उसने 1 मंथ किया, नहीं चला, फिर छोड़ दिया, वो पैसे वेस्ट, अगला किया, तीसरा, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जितने भी बिज़नेसमैन आपके अगर एरिया में कोई शॉप है, वो ज़्यादा चल रही है, अच्छी खासी, तो आप उससे उसकी हिस्ट्री पूछें, वो काफ़ी पुराने होंगे। ठीक है? इसी तरह से उसके बाद 2 किश्तों का सवार कभी भी कामयाब नहीं होता। आप एक ही सिस्टम देखें, अब 4 यार देखें 4 स्टेज है। इसी सिस्टम से हज़ारों लोग लाखों कमा रहे हैं, अगर हम नहीं कमा रहे तो कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है ना, कि सिस्टम के अंदर है, कमी हमारे अंदर है। तो अपनी इन कमियों को निकालें, इन खामियों को दूर करें, तो उनके लिए आपके पास जो है ना उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कामयाबी है ना, मुसलसल मेहनत और सब्र का नाम कामयाबी। आप सब मेहनत करते रहें, सब्र करें, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, वो चाहे किसी वे में भी हो। उसके बाद जॉइन डेली सीनियर मीटिंग, आपके सीनियर की जो मीटिंग होती है वो डेली जो है ना उसको पिक किया करें, डेली उसको सुना करें, ठीक है? कोई भी मीटिंग ऐसी ना हो जो आप स्किप करें, कि जब आप स्किप करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपसे जो है ना जो जिनको आप पिक नहीं कर सकते। उसके बाद है लीडरशिप, लीडर के लिए जो है ना ये एक दो लाइन्स है मेरी कि गिव डेली मीटिंग टू ईच ऑफ योर मेंबर्स, अपने मेंबर्स को कम से कम डेली मीटिंग दिया करें, उनके साथ गपशप करें, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स एज़ अ फ्रेंडली उनके साथ होकर चलें। उनको एक एक जो है ना उनके अंदर एक जज़्बा, जुनून पैदा करें कि किस तरह से उन्हें लेकर चलना है। अभी काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं मेरी टीम से और टीम से मैं देखता हूँ अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं, उनकी डेली मतलब कि एप्रिशिएट करें अपनी टीम को। कोई भी थोड़ा-सा भी अच्छा वर्क करे ना उसको एप्रिशिएट करें, उसका स्टेटस लगाएँ, या जिस तरह से भी आपको लगे कि हाँ, मेरा मेंबर जो है ना इस तरह से। उसके बाद है डू डेली लर्निंग विद अर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। डेली लर्निंग करें, साथ अर्निंग करें, लेकिन अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप ना करें। आप जितने बिग लीडर बन चुके हैं ना, अपनी लर्निंग जो आपको आपके सीनियर से मिल रही है, जो आपको कहीं से भी मिल रही है, उसको अभी बहुत से यहाँ पे मेंबर्स हैं हमारे जिनकी 2-2 300 की टीम है। जब कभी सीनियर की मीटिंग होती है जनाब, वो जो है ना बस टीम को धकेल रहे होते हैं कि भाई जल्दी से मीटिंग जॉइन करो, खुद का पता नहीं होता। यार देखिए, जब आप नहीं कर रहे मीटिंग, जिन आप जब आप अपने अपलाइन का कहना नहीं मान रहे, तो अपनी टीम से क्या उम्मीद रखोगे? ठीक है ना? जब आप खुद अपना एक साथ सिंसियर नहीं है, जब आप उसका कहना नहीं मान रहे, आप उसकी बात को पिक नहीं करें, तो यकीन करें टीम से उम्मीद नहीं रखिएगा, ये कुदरती बात है। अगर खुद को एक लीडर मानना चाहते हो ना, अपने अपलाइन को एक लीडर मान के चलो, उसकी हर एक बात पे फ़ोकस करो, उसके साथ डिस्कस करो, उनसे बात करो, उनकी की गई एक-एक मीटिंग को आप जो है ना जॉइन करो, उसके ग्रुप में हर टाइम आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी अगर क्वेश्चन है या कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप काइंडली यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपका यहाँ पे हर क्वेश्चन क्लियर होगा, लीडरशिप के हवाले से, न्यू मेंबर्स के हवाले से। बाकी होती है हमारे पास लीड लाना, बार-बार कह रहा हूँ कि लीड जो है ना लाएँ, चाहे 2 मंथ आप ₹1 की अर्निंग भी ना करें ना। आप कह रहे हैं, अब देखिए मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि कभी ज़ीरो हुई हो। लेकिन जब ज़ीरो होती है मुझे ये होता है कि यार हाँ, मैं अपना काम स्किप तो नहीं कर रहा ना, मैं डेली कर रहा हूँ, उसका मुझे पता है मुझे फल मिलेगा।
तो ये कभी ना सोचे कि यार इस वीक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप लगे तो आप आंखें बंद करके लगें कि यार अल्लाह इसका मुझे अजर देना है तो वो देगा, और मिलता है उसका अजर। ठीक है ना। बाकी अपनी मेहनत पे फोकस करें। न्यू मेंबर्स को कभी भी एक ही टाइम में वॉइसेस जैसे, हाँ अगर आपके पास एक और, मैं जो है ना यहाँ पे जी स्किप कर गया, सॉरी। हमारे पास मेंबर आते हैं ना, जब मेरा तो ये इशू आजकल ये है कि मैं, मेरे पास कोई भी जब मेंबर आता है ना उससे डायरेक्ट कहता हूँ कि 4,000 ज्वाइनिंग फी है। तो वो पूछता है अभी काम तो बताओ, फिर मैं उसे यही चीजें गाइड करता हूँ, नेटवर्किंग का बता के, उसके बाद जो है ना फोर्सेज का बता के, फोर्सेज किस तरह से वर्क करना है, फोर्सेज में जो है ना किस तरह से अर्निंग करने लगा है, कि पैसे किस तरह से वेस्ट हमारे नहीं जाते। उसके बाद एक और पॉइंट है कि हमारे पास कोई भी मेंबर जब आता है ना, तो उसको स्टार्ट में आपने ये भी कहना है कि अगर आपको काम सीखना है तो हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है, आप अपने मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल करें, तो आप हमारी जो है ना क्लास अटेंड करें। आपको वहाँ पे हमारे सीनियर फ्री में A to Z गाइड कर देंगे कि आपने करना क्या है, किस तरह से करना है। लेकिन बहुत से मेंबर नहीं जूम ऐप इंस्टॉल कर सकते, तो आप उसको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर दें। फिर भी अगर आप वहां से नहीं ले रहे तो फिर आप यही मेथड यूज करें जो मैंने आपको गाइड किया है। और मेरे ख्याल में अगर आपके पास मेंबर आज नहीं तो कल आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। हाँ, बहुत से ऐसे मेंबर हमारे पास आ जाते हैं, हम फेसबुक से, हम हमारे न्यू मेंबर कहाँ से डीमोटिवेट होते हैं, हमें अक्सर ये शिकायत मिलती है। उनके पास कोई भी मेंबर आते हैं ना फेस, अक्सर क्योंकि हम मेंबर्स को यही सिखाते हैं ना, स्टार्ट में लीडरों के लिए बात कर रहा हूँ कि फेसबुक पे जो है ना मार्क अपना जाके पोस्ट नहीं करना, तो वहाँ पे अक्सर फोर्सेज या तो ज्वाइन होते हैं या फिर अदर कंपनीज के जो फोर्सेज के बारे में, तो वो आते कहते हैं नहीं यार फोर्सेज नहीं करना, ये तो फला फला, तो हमारे मेंबर वहीं पे जो है ना बस डिमोटिवेट हो गए। तो आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। इस तरह के बहुत से हजारों लोग आपको आएंगे जाएंगे, आपने ऐसे लोगों की बात को इग्नोर करना है। ठीक है ना, बिल्कुल उसको उसको छोड़ दें भाई, हाँ भाई तू ठीक है, तू सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को आपने अपना टारगेट नहीं बनाना, उनको बस स्टेटस पे ला के छोड़ दें। मैं कहता हूँ वो आपके साथ एक ना एक दिन ज्वाइन होंगे। ठीक है, बस ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने पिक करनी होती है। बाकी थैंक यू सो मच सर जीशान, आपने इस काबिल समझा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी इशू हो तो मैं क्लियर करने के लिए हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपके सब क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा नहीं ख्याल कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको कोई सवाल आपका या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे रह जानी चाहिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इसके बावजूद भी अगर किसी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सर अभी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करें और बताएँ कि आपका कोई क्वेश्चन है। जी, सर अवेलेबल है, जल्दी से बताएँ किसी का क्वेश्चन है तो। जी सर अतीक क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये क्लियर कर दी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, क्लियर है। जैसे सर मेरा सर प्रॉब्लम ये है सर, मैं पोस्टिंग एफपी पे ज़्यादातर करता हूँ, तो सर रिस्पॉन्स मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। मगर सर जो पर्सन है ना सर वो मुझे अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके पीछे सर क्या रीज़न हो सकता है कि कोई उसमें कमी है या फिर मुझ में कमी है, जो रिस्पॉन्स हो वो मुझे अच्छे से नहीं करता? मेरे ख्याल में अगर आप इस मीटिंग में जाग रहे थे तो हर क्वेश्चन क्लियर किया गया है। मीन्स कि आपने स्टार्ट में उनको किस तरह से क्या कहना है, कौन सी डिटेल देनी है, आपको मैं बता, क्योंकि फर्स्ट डे आने वाला कोई भी मेंबर आपके साथ ज्वाइन नहीं होता। हम मैं हालांकि मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे पास भी जो भी मेंबर ऐड होते हैं, कोई 2 मंथ पहले का ऐड होता है, कोई 3 मंथ पहले का ऐड होता है स्टेटस व्यू में, कोई 6 मंथ पहले का आया होता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ ना, यकीन करें हम 4 साल से आने, ये मैं आपको एक पॉइंट बात कर रहा हूँ, हम 4 साल से आने से पहले भी सिस्टम से काम करते थे, लेकिन 4 साल में आते 20 दिन के बाद मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। हालांकि उस टाइम मेरे स्टेटस व्यूअर काफी अच्छे थे। इस बात को पिक करें, न्यू मेंबर के 20 दिन के बाद एक लीडर की 20 दिन बाद ज्वाइनिंग हुई। तो आपके पास कोई भी आता है ना, आप उसको डिटेल दें जैसे आपको हमने गाइड किया है, उसके बाद भी नहीं करता उसको छोड़ दें, उसको स्टेटस के लिए रख लें। स्टेटस आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपका वो मेंबर जब स्टेटस लगाता है, अगर आपने किसी का स्टेटस देखा तो उसको कमेंट्स कर दें, कोई भी उस मतलब कि एक रिलेशन उसके साथ बनता है। ठीक है ना, जब आप आपका स्टेटस अट्रैक्टिव होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर फोर्स में पहले ज्वाइन नहीं कर चुका वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करे। चीजें क्या है जो अभी से 1 घंटे से आपको बता रहा हूँ, उन चीजों को आपने पिक करना है, उनको माइंड में बिठाना है। ठीक है ना, मेंबर्स को गलत देखें। मेंबर को आप स्टार्ट में जैसे मैंने बताया कि उसको डिटेल वगैरह शॉर्ट इंट्रोज कर ले, कि उसको आप खुद वॉइस में बात करें उसके साथ। बेशक आप एक दिन गलत बोलेंगे, दूसरे तीसरे चौथे, लेकिन आप फ्यूचर के लिए खुद को एक लीडर बना रहे होंगे। 20 दिन के बाद आप फुल जो है ना एक्टिव एक्टिव हो चुके होंगे अगले मेंबर्स से बात करने के लिए। हाँ जी सर, सर और किसी सर ने आपको अनम्यूट किया, आपका क्या क्वेश्चन है?
सर हैदर मुगल, अब्दुल मजीद जी मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम सर अदनान, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बड़े अच्छे वे में, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वे में आपने गाइड किया और टीम को रहनुमाई दी। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम हैदर मुगल है और मैं इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके 14 लाख प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ और 1600 प्लस लोगों की टीम बना चुका हूँ। मैं अपनी टीम के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा सर कि टीम्स में अक्सर लोग वर्किंग करते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं, लेकिन कहीं पे आके ना वो जरा उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल उनकी हफ्ते में एक ज्वाइनिंग नहीं होती या उनकी टीम वर्किंग नहीं करती। तो सर मुझे जस्ट टीम्स को ये पैगाम दीजिएगा कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेके आनी है, खुद को आगे हाँ पुश कैसे करना है वहां पे। जज़ाकल्लाह सर। देखें, हाँ मैं अब यहाँ पे एक चीज गाइड करता चलूँ कि जो ज्वाइनिंग ना होने वाला मेथड, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 10 दिन में एक ज्वाइनिंग भी नहीं थी, और इन 4-5 दिन में तकरीबन डेली 2-3 हो जाती हैं, और उन 10 दिनों से पहले मेरी डेली 2-3 ज्वाइनिंग होती थी। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो लीड आती है ना, अगर हमने 100 मेंबर की लीड लाई है ना, तो हमने मेरे ख्याल में कोई कुल्हाड़ी से कोई मजदूरी नहीं की है, हमने 100 मेंबर्स को लाया है, हमारी मेहनत लगी है, फिर वो ज्वाइन हमें नहीं। अगर आप 100 मेंबर लाएं तो 100 में से 5 मेंबर की उम्मीद रखें कि ये 5 मेंबर मेरे साथ जो है ना ऐड होंगे। तो आपने टीम देखें, अगर आपकी एक दिन टीम नहीं बनती, मीन्स कि आपकी टीम में कोई मेंबर ज्वाइन नहीं करता या फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आप एक लीडर हैं, आप खुद एक जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपकी आगे टीम क्या चलेगी? आप जिस वे में चल रहे हैं, जिस जुनून से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उसी तरीके से खुद मोटिवेट रहें, टीम को मोटिवेट रखें। कि ज्वाइनिंग हो जाना या डेली ना होना, ये तो चलता रहता है कि डेली या तो हमारी लीडर खत्म हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि हमारे मेंबर्स किसी के पास पेमेंट फौरन नहीं होती, या फिर वो सोच रहे होते हैं, या फिर वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है ना? मेंबर हमारा स्टेटस देखकर ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपका स्टेटस अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपने डीमोटिवेट इस बात को लेकर कभी नहीं होना कि यार ज्वाइनिंग मेरी जो है ना बिल्कुल स्लो हो चुकी है, या फिर ये तो बिजनेस का एक हिस्सा है कि अप्स एंड डाउन तो बिजनेस का हिस्सा है। जब आप डीमोटिव, अब देखिए आज से 6 मंथ पहले हमें ये था कि फोर्सेज के अंदर हम बिल्कुल जो है ना सैड हो गए थे कि फोर्स में काम नहीं चल रहा। तो तब क्या था कि हम खुद नहीं काम कर रहे थे, ठीक है ना, हमारे खुद के जो है ना माइंड सेट खराब हो चुके थे, हम खुद नहीं काम कर रहे थे। जब हमें ऊपर से मोटिवेशन मिली, फिर से हमने स्टार्ट किया, फिर से टीम में वैसी की वैसी चलना स्टार्ट हो गई, फिर से अर्निंग वैसे की वैसी स्टार्ट हो गई। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे काफी ऐसे लीडर हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, काफी ऐसे हैं जिनकी नहीं हो रही। तो जिनकी नहीं हो रही उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सिर्फ मेरी नहीं हो रही, बाकी ये देखिए सबकी तो हो रही है, तो अपने अंदर एक कमी को जो है ना तलाश करें। ठीक है ना? डीमोटिवेट अगर आप होंगे तो फिर क्या करेंगे? चलिए आप बताएं कि आप फिर क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे सब कुछ, तर्क कर देंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको चलते रहना है। चलते रहने का नाम ही जो है ना कामयाबी है। चलते रहेंगे तो मंजिल मिलेगी, बैठ जाएंगे तो फिर किसी, तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना। अपने सीनियर को पिक करके, उनको फॉलो करके, उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करके आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, तो उसकी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर ही मिलेगा। जी सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कीमती टाइम आपने दिया और इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी लाजवाब ट्रेनिंग, इतनी अच्छी बातें और ऐसी स्किल्स हमारी हमें सिखाई आपने, ऐसी अपने ट्रिक्स हमें बताएं कि जो जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी ट्रेनिंग और इससे बेहतरीन ट्रेनिंग आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती लीडर्स, जो सर अदनान ने आपको आज सिखाया और अपनी जो फोर्सेज की लाइफ है, फोर्सेज के अंदर वर्किंग करते हुए जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, वो सारा निचोड़ इन्होंने आपको बता दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि इस ट्रेनिंग पे अमल करने के बाद कोई एक मेंबर भी ऐसा है जिसको जो है ना टीम क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम होगी। बिलीव करें, सर अदनान ने जो भी बताया वो 100% प्योर बातें इन्होंने की। जो भी मेरे साथ ज्वाइनिंग होती है या सर अदनान के साथ कुछ भी होती है, हम लीडर्स के साथ जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो एकदम से नहीं आती। वो बड़ी-बड़ी देर से वो हमारा स्टेटस देख रहे होते हैं, हमको गाइड कर रहे होते हैं। कभी वो स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट में हमें तनकीद करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता तनकीद भी करते हैं, तंज़ भी करते हैं, फिर जनाब मज़ाक भी उड़ाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इंटरेस्ट शो करते हैं और कुछ भी कहने से गुरेज करते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पूछना शुरू होते हैं, ये क्या है? कैसे है? ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? वो कैसे होता है? लोग तो इसके बारे में ये कहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम उनके जो क्वेश्चन्स हैं वो क्लियर करते हैं और एक दिन आता है वो जॉइनिंग कर लेते हैं। और यकीन करें कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा आया और आते साथ कहे जी हमें ये तो आप फोर्सेज करते हो, मैंने ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कभी होता। बड़ी-बड़ी देर लगती है।
अभी तक यकीन माने मुझे 13 महीने हो गया फोर्सेज के अंदर काम करते हुए, और 13 महीनों से तकरीबन 286 लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे मेरी पहले भी बात हुई थी, और तकरीबन वीक में एक दफा तो बात उनसे होती है, और अभी तक वो ज्वाइन नहीं हो रहे। अभी भी अगर आपको एक वॉइस सुनाऊं तो अभी भी यही कह रहा था, पहले दिन बंदा यही कह रहा था कि मैं अपने पैसों से उसको ज्वाइन करवा दूं, यानी वो कह रहा था ज़ीशान भाई अपने पैसों से मुझे ज्वाइन करवा दो, जब इनकम आएगी तो आपको दे दूंगा। पहले दिन भी मेरी यही बात थी, और आज भी मैंने उसको थोड़ी देर पहले यही कहा है कि भाई मैं आपको गाइड करूंगा, टीचर ट्रेन करूंगा, सपोर्ट करूंगा, आपकी टीम को भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन अपने पैसों से आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर देता हूँ। अब देखिए आपको नहीं बातें होती, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 54 लाख रुपए कमा लिया हुआ है, और सर अदनान साहब की भी इनकम गालिबन इतनी है, तकरीबन 55-56 लाख रुपए इनकी भी इनकम है। यानी हम तकरीबन ज्वाइनिंग डेट एक ही मंथ की है हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इतनी अर्निंग करके भी उसके बावजूद लोग जो है ना वो हमारी बात नहीं मानते, और बाज़ औक़ात बड़ी-बड़ी टोंट कर जाते हैं, मज़ाक कर जाते हैं। तो अगर हमसे इतनी मतलब हमें लोग बात करते हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप हमारी जगह पे क्यों नहीं आ सकते? हम लोगों ने आपसे ज़्यादा स्ट्रगल की है, हम लोगों ने आपसे ज़्यादा मुश्किल बर्दाश्त की है, हम लोगों ने आपसे ज़्यादा मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप हम जितनी मेहनत करेंगे तो आप हम तक पहुँच जाएँगे। और देखिए, बड़ी बात ये है कि सर ने एक एक बात पे ज़ोर दिया कि स्किप नहीं करना। क्यों स्किप नहीं करना? एक चीज़ मैं अक्सर टीम में कहता हूँ कि देखें, आपने जॉइन किया है, आपने पेमेंट लगा दी, $10 बीएनबी ये लगा दिए, ठीक है? अब आप काम करते हैं या नहीं करते, वो किसी सूरत आपको रिटर्न नहीं मिलते। हाँ, आपको नॉन वर्किंग आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा अकाउंट सेल हो जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक ही तरीकाकार है कि उसको आगे बढ़ाएँ, और आप मेहनत करके अपने भी हालात चेंज करें और अपनी फैमिली के भी हालात चेंज करें, अपने बूढ़े वालिदैन पे तरस खाएँ और उनका सहारा बनें। मेहनत करें, स्ट्रगल करें। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, इंडिपेंडेंटली हम अपनी लाइफ़ को गुज़ार रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ़ हमारी स्ट्रगल है जो कि हमने कोर्सेज़ में की हुई है। तो थैंक यू वेरी मच सर, सर अदनान वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। इस ट्रेनिंग का इख्तिताम इस दुआ और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।